नमस्कार। जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं गुरुदेव की पुस्तक मानव जीवन की गरिमा से मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता का आधार। मनुष्य जीवन को सबसे श्रेष्ठ मानने का आधार उसके अंदर मौजूद अच्छे गुण हैं और प्रकट होने के लिए अपना रास्ता खोजते रहते हैं। संयम, सेवा, विनम्रता, सहनशीलता और प्रेम, सद्भाव आदि के रूप में प्रकट होकर ये मनुष्य को पशु पिशाच स्तर से ऊपर उठाकर उसे एक अच्छा इंसान बनाते हैं और महानता के रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य की बुद्धि और पुरुषार्थ की क्षमता तभी अपने समय और सुविधा साधनों का सही इस्तेमाल कर पाती है। तभी मनुष्य की शक्ति स्वार्थ, विनाश और गलत कामों से हटकर ईश्वर की विश्व वाटिका को सुंदर, सभ्य और सुसंस्कृत बनाने में अपना भाव भरा योगदान देती है। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उसकी भाव संवेदना है। इसी को अपनाने पर मनुष्य दूसरों की पीड़ा और दुख दर्द को समझ पाता है। तभी वह दूसरों के दुख को बटा लेता है और अपने सुख को बांट देता है। यही सद्भाव, सहानुभूति, सज्जनता, शालीनता आदि गुणों के रूप में चारों ओर शीतलता, मधुरता और सुख शांति का वातावरण बनाता है। इसी को धारण करने पर मनुष्य में महामानव, देवमानव और ऋषि पैदा होते हैं, जो अपने हृदय में छलकते प्रेम भाव, सोच भरे कार्यों और अपने आदर्श जीवन द्वारा इसी मनुष्य जीवन में देवता की उपस्थिति को प्रमाणित करते हैं और इसी धरती पर स्वर्ग जैसी स्थिति खड़ी करते हैं। समय समय पर ऐसे ही मनुष्य की अधिकता ने इस धरती पर सत्ययुग, स्वर्णयुग जैसे सुख शांति भरे वातावरण को तैयार किया है। ऐसा श्रेष्ठ जीवन जीने के कारण ही कभी भारत भूमि में 33 करोड़ निवासी 33 कोटि देवताओं की श्रेणी में रखे जाते थे और भारत विश्व गुरु और चक्रवर्ती जैसी उपाधियों से पूरे विश्व में विख्यात था। वास्तव में भगवान ने मनुष्य को अपने ही रूप में बनाकर भेजा है। पूरे ब्रह्मांड का नमूना पदार्थ के सबसे छोटे कण परमाणु के अंदर देखा जा सकता है। इसके अंदर सौर मंडल की तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि कण केंद्रीय नाभिक के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। विशाल वट वृक्ष का पूरा नक्शा उसके छोटे से बीज में बंद पड़ा है। खाद पानी मिलते ही यह अंकुरित होकर अपना रूप प्रकट करना शुरू कर देता है। ऐसे ही मनुष्य के अंदर वह सब कुछ बीज रूप में छिपा पड़ा है, जो स्वयं भगवान में है। कह सकते हैं कि सामान्य अवस्था में भगवान हमारे अंदर सो रहे हैं। रिद्धि सिद्धियों के रूप में अनेकों शक्तियाँ हमारे अंदर छिपी पड़ी हैं। जब साधना द्वारा इन्हें जगाया जाता है तो मनुष्य के अंदर दिव्य शक्तियों का जागरण होने लगता है। मनुष्य के अंदर का ईश्वरीय अंश जब जगता है तो वह महात्मा,
देवात्मा, ऋषि, सिद्ध पुरुष जैसी सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है। उसके अंदर सोया भगवान प्रकट होने लगता है और मनुष्य भगवान की तरह शक्तिशाली, ज्ञानवान और प्रेममय हो जाता है। इसी अवस्था में वह सोहम, शिवोहम, सच्चिदानंदोहम जैसी देववाणियाँ बोलता है और अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म, तत्वमसि जैसे वचनों को प्रत्यक्ष अनुभव करता है। इस शरीर में ऐसा कुछ भी संभव है। यह सच्चाई मनुष्य जीवन को बेशकीमती बना देती है। मनुष्य जीवन को पशु ही नहीं, देव योनि से भी श्रेष्ठ बताया गया है। ये दोनों भोग योनियां हैं, मात्र मनुष्य ही कर्म योनि है। पशु अपने निम्न कर्मों को भोगते हैं और देवता अपने पुण्य कर्मों के सुखों का भोग करते हैं। अपने कल्याण व मुक्ति के लिए इस योनि में वे कुछ कर्म नहीं कर सकते। इसके लिए इन्हें भी मनुष्य शरीर में ही जन्म देना पड़ता है। इन सब विशेषताओं के कारण हर युग में ऋषि मुनि मनुष्य जीवन के सौभाग्य का गुणगान करते आए हैं कि मनुष्य होश संभाले और अपने हीरा जन्म का सही उपयोग करते हुए इसे सफल और धन्य बनाने में जुट जाए। वेद, उपनिषद के ऋषि मनुष्य को अमृत पुत्र कहकर पुकारते आए हैं। महाभारत में महर्षि वेदव्यास बड़े राज की बात बताते हुए कहते हैं कि इस धरती पर मनुष्य जीवन से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। जय गुरुदेव।